हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टोमेटा पढ़ाऊंगी जिसको आप जानते होंगे कि जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। स्टोमेटा लीफ की अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस पे मिलता है और स्टोमा की या स्टोमेटा की जो सिंगुलर नंबर है उसको स्टोमा कहते हैं और प्लूरल नंबर स्टोमेटा होता है। व्हाट इज स्टोमेटा? बेसिकली this is the opening or small pores which is present on lower epidermis or upper epidermis or both the epidermis, through which the transpiration completes. What is transpiration? The removal of excess water in the form of water vapor. भाप के रूप में प्लांट का पानी का निकलना, जो प्लांट के अंदर पानी है भाप के रूप में उस स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इसके बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ेंगे। इसकी आउटलाइन है, डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटा में पढ़ेंगे हम इसका, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग स्टोमेटा, स्टोमेटा को काम करने में क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज स्टोमेटा? Stomata are pore in the plant's skin through which water and gases are exchanged the plant and the atmosphere. इसमें कहा है इन्होंने कि जो स्टोमेटा होते हैं वो एक पोर होते हैं जो लीफ के स्किन पर होते हैं, जिसकी वजह से वाटर और गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स में और बाहर के एटमॉस्फेयर में। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ किडनी शेप्ड सेल। देखिए आप इसमें स्टोमेटा यहाँ पर होते हैं अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस, जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है दीज आर एपिडर्मिस, एपिडर्मल सेल्स। और इसके बीच में अगर आपको दिखाई दे रहा हो ये पोर, दिस वन इज स्टोमेटल पोर। तो एक स्टोमेटा में दो सेल्स होती हैं किडनी शेप, जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और जो गार्ड सेल्स होती हैं इज अ मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल शोइंग अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और प्लास्टिड्स, प्लास्टिड यानी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों मिलाकर प्लास्टिड्स कहते हैं। ये प्लास्टिड्स के पार्ट्स हैं। तो क्योंकि ये लीफ के अंदर है, दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रीन होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। द वॉल ऑफ द गार्ड सेल, जो ये किडनी शेप सेल्स हैं गार्ड सेल्स, इनकी वॉल डिफरेंशियली थिकन होती है, मोटी होती है। देख रहे होंगे आप, ये थोड़ी मोटी है, थिक, इनर थिक वॉल, और ये आउटर थिन वॉल, बाहर की तरफ हल्की पतली लाइन, पतली वॉल होती है, और इन जो अंदर वाली है वो थिक होती है। थिक मतलब मोटी। द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल फेसिंग द स्टोमेटा, जो अंदर की वॉल है वो स्टोमेटल पोर को फेस करती है और कॉनकेव होती है, अंदर धसी हुई, कॉनकेव। एंड थिक इज रिजिड, क्या होती है? मोटी होती है और सख्त होती है, रिजिड होती है। तो ये ओपन पोर है और ये क्लोज्ड पोर है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप ये देखें, इसमें एपिडर्मल सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, बाहर की थिन सेल वॉल, इसके अंदर बड़ा एक वैक्यूल क्योंकि ये प्लांट सेल है, अंदर की तरफ थिक वॉल, न्यूक्लियस होता है, और दिस पोर इज, या जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको स्टोमेटल पोर कहते हैं। ठीक है। और जो किडनी सेल शेप सेल है दीज आर गार्ड सेल्स, और जो बाहर की तरफ होती है उनको हम एपिडर्मल सेल या सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। ये है द गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय वेरिएबल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल कॉल्ड सब्सिडरी सेल। जो बाहर की एपिडर्मल सेल होती हैं इनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, और ये बहुत सारी भी हो सकती हैं। इट्स अ वेरिएबल नंबर, यानी कि अलग अलग नंबर की होती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है स्टोमेटा की? जब दिन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टोमेटा ओपन होता है, पर सबसे ज़्यादा स्टोमेटा की ओपनिंग होती है 10 o'clock, 10 AM एंड 3 PM। कैसे? एक्चुअली क्या होता है, जब गार्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा, व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर? जब पानी वो ज़्यादा सोख लेंगी एपिडर्मल सेल से तो वो फूल जाएंगे, जैसे गुब्बारे फूल जाएंगे, ऐसे ही फूल जाती हैं। तो उस फूलने की वजह से जो प्रेशर लगता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस due to changes in turgor pressure of guard cells. During the day of
During the day, water from subsidiary cells enter the guard cell, making the guard cell fully turgid and the stomata open. क्या करता है ये? जो किडनी शेप सेल्स हैं जिनको हमने गार्ड सेल्स कहा, उन्होंने सब्सिडरी सेल से या एपिडर्मल सेल से पानी लिया. पानी लेने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस किया, पानी बढ़ गया उसके अंदर, वो टर्जिड हो गई, फूल गई और स्टोमेटा की ओपनिंग हो गई है, यानी कि स्टोमेटल पोर ओपन हो गया. अब क्या होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम? रात में क्या होता है? वाटर फ्रॉम गार्ड सेल्स एंटर द सब्सिडरी सेल्स. गार्ड सेल्स में से पानी कहाँ चला जाता है? सब्सिडरी सेल्स में से. एंड एज अ रिजल्ट गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, पिचक जाती हैं. जैसे पिचकेंगी स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा ड्यू टू द डिक्रीज टर्गर प्रेशर एंड द स्टोमेटा क्लोज. स्टोमेटा क्लोज हो जाता है जैसे एपिडर्मल सेल में पानी वापस चला जाता है या वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा जब बंद हो जाएंगी, यानी कि टर्गर प्रेशर जैसे ही कम होगा किसी भी कारणवश तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा. फिर इंपॉर्टेंट थियरीज आर गिवन बिलो. कौन कौन सी थियरीज दी गई थी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग पर? किसी ने तो कहा था कि फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर मैलेट बनता है, पोटेशियम मैलेट की वजह से होता है. किसी ने बोला कि स्टार्च और शुगर इंटर कन्वर्जन होता है कि स्टार्च बनता है तो स्टोमेटा पोर खुलता है, शुगर बनता है तो बंद हो जाता है. किसी ने बोला कि इसमें ग्लाइकोनेट मेटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोनेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही स्टोमेटल पोर क्लोजिंग. लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई है दैट इज़ लेविट हाइपोथेसिस. उसने बोला था एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, के पॉजिटिव, यानी कि पोटेशियम एक्टिव पोटेशियम कहते हैं. जब वो मैलेट के साथ रिएक्शन करेगा पोटेशियम मैलेट बनेगा तो स्टोमेटल पोर ओपन होगा, या पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा तो क्लोज होगा. ये इसकी प्रोसेस है. तो इसका क्या प्रोसेस थी जो लेविट ने दी थी? The concept of K-ion transport was given by Fujino. It was supported and elaborated by Levitt and Rushke in 1975. It was appears to be an active mechanism which needs ATP. इसके मेटाबॉलिज्म के लिए या इसके मैकेनिज्म के लिए किसके? पोटेशियम आयन की जो मैकेनिज्म के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है, यानी कि ये एक एक्टिव मेटाबॉलिज्म हुआ और इसकी वजह से इसका स्टोमेटल पोर और खुलता और बंद होता है. इन्होंने कहा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि रोल ऑफ प्लांट हार्मोन इन स्टोमेटा मूवमेंट. वो कह रहे हैं हार्मोन भी काम करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में. व्हाट इज ओपनिंग एंड स्टोमेटा? क्या होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोजिंग डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग कंडीशन. कैसे? प्रेजेंस ऑफ लाइट, डिक्रीज इन स्टार्च कंटेंट ऑफ गार्ड. ये कह रहे हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग कंडीशन. एक तो लाइट की वजह से खुलते हैं स्टोमेटा, फिर उसमें स्टार्च नहीं होता, रात को स्टार्च बनता है, गार्ड सेल्स में स्टार्च नहीं होता है. इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल. जैसे ही पोटेशियम ये मैलिक एसिड होगा गार्ड सेल्स में तो स्टोमेटा ओपन होगा. इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन इन गार्ड सेल्स. बेसिकली पोटेशियम मैलेट ही बनता है गार्ड सेल्स में जिसकी वजह से ये ओपन हो जाता है. और इफ्लक्स ऑफ एच पॉजिटिव आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स, और हाइड्रोजन आयन उससे निकल जाते हैं. वो तो हमें भी पता है ना, फोटोसिंथेसिस में चले जाते हैं वो रिडक्शन करने के लिए. फिर है इनटेक ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आयन बाय गार्ड सेल्स. लो CO2 concentration in around guard cells. High pH more than 7 is guards in guard cells. High turgor pressure in guard cells due to endosmosis. These are the these are the main factors to um, responsible for opening of the stomata. These are the factors, or you can say the condition to make the stomata open. ये स्टोमेटा को ओपन रखने के लिए ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा को बंद रखने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं या कंडीशंस या शर्तें? नंबर 1, एब्सेंस ऑफ लाइट. ऑब्वियसली जब वहाँ पे ज़रूरत थी लाइट की तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट. डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड. इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम बाहर निकलना. एसिडिक मीडियम ऑफ द सेल सेप. सेल सेप कहाँ होता है? वेक्यूल में. तो वहाँ पर एसिडिक मीडियम है गार्ड सेल्स का, गार्ड सेल्स के वेक्यूल का. लॉस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आयन
from the guard cell, increase CO2 concentration in and around the guard cells, presence of plant growth inhibiting hormone abscisic acid. ये क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ एब्सिसिक एसिड उस वक्त प्रेजेंट हो जाता है. फैक्टर अफेक्टिंग स्टोमेटल मूवमेंट. जो फैक्टर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी.